एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेज सरकार भी झुक गई एक फकीर के आगे। जिसे टैक्स के जाल में फांसने आई थी वह खुद उसकी भक्ति में डूब गई। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज साईं बाबा की एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी की कथा सुनते हैं। तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे मेरी बस यही आग्रह है कि वीडियो को देखें पूरा, क्योंकि हर कथा बाबा की किसी लीला का वर्णन ही होता है और साईं की हर लीला में कोई ना कोई महत्वपूर्ण संदेश छुपा होता ही है जो कहानी के अंत में समझ आता है। इसलिए साईं की इस लीला में निहित संदेश को ठीक से समझने के लिए कृपया वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। शिरडी के साईं बाबा जब द्वारका माई में निवास कर रहे थे और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि आसपास के गांवों से होते हुए दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उनकी कृपा, उनके चमत्कार और उनकी वैशिष्टता के बारे में जानने लगे, तो दूर दूर से लोग उनसे मिलने, उनके दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिरडी आने लगे। और जो लोग आते वह बाबा को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी दिया करते। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि एक दिन में उनके पास 1000 रुपए तक भी हो जाते। कभी कभी तो उनके पास एक दिन की दक्षिणा में आई रकम की राशि इतनी होती कि उस वक्त के कलेक्टर के महीने के वेतन से भी अधिक हुआ करता। इन सब बातों की जानकारी जब ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंची तो सरकारी महकमे के लोगों ने एक सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम चक्रपाणी था, श्री साईं बाबा के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए शिरडी भेजा। वह इंस्पेक्टर शिरडी आया और उसने बाबा से मुलाकात की। फिर वह शिरडी गांव में ही निवास करने लगा। उसके हाव भाव को देखकर गांव के कुछ लोगों को संदेह हुआ और लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा, यह कोई आपका भक्त नहीं है, यह तो आपके ऊपर नजर रखने के लिए आया है। वैसे तो सर्वज्ञ साईं से भला क्या छिपा था, वह अच्छी तरह समझ रहे थे कि कौन किस मकसद से मेरे पास आता है। साईं चक्रपाणी को भी अच्छी तरह पहचान रहे थे, पर इन सब बातों से भला साईं को क्या फर्क पड़ना था। उन्होंने लोगों को शांत कराते हुए कहा कि उससे मुझे क्या, द्वारका में आने वाले हर इंसान का स्वागत है तो उसका भी स्वागत है। ऐसा कहकर साईं अपने कार्यों में लग गए और चक्रपाणी अपना कार्य करता रहा। वह बाबा की क्रियाकलापों को, उनके आने जाने, उनके हर कार्य को बेहद बारीकी से देखने परखने का प्रयास करने लगा। तब उसने देखा कि यह सच था कि साईं के पास हर दिन लोग आते और दक्षिणा देते, क्योंकि साईं के पास आने वाले में अमीर और रसूखदार लोग, जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, हर तरह के लोग होते थे। हर कोई बाबा से आशीर्वाद लेने, अपनी किसी समस्या का समाधान के लिए या सिर्फ उनके दर्शन के लिए ही बाबा के पास आता, और जो भी बाबा के पास आता वह बाबा को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देता। इस तरह साईं के पास काफी धन इकट्ठा हो जाया करता। पर चक्रपाणी ने देखा कि बाबा के पास आने वाले लोगों में गरीब और मजबूर लोगों का भी बहुत सी संख्या है और बाबा एक हाथ लेकर दूसरे हाथ उन पैसों को उन गरीब जरूरतमंदों में बांट देते हैं। साथ ही बाबा गरीब मजबूर लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था भी करते हैं। गांव के मंदिरों का भी समय समय पर जीर्णोद्धार करवाते रहते हैं। साथ ही गांव में होने वाले किसी भी समुदाय के धार्मिक कार्यों में भी बहुत ही धनराशि खर्च करते हैं।
इस तरह बाबा दिन भर में एकत्र दक्षिणा की धनराशि को उसी दिन शाम होते होते लोगों में बांटकर फिर से फकीर हो जाया करते हैं। चक्रपाणी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस किया और जाना कि साईं को कामिनी और कंचन यानी स्त्री और धन से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि बाबा के पास हर तरह की, हर उम्र की बेहद सुंदर और युवा महिलाएं भी अपनी जरूरत, अपनी दुख तकलीफ को लेकर आती और बाबा से वार्तालाप किया करती। पर साईं हर महिला को आई या फिर ताई यानी बहन और माँ कहकर ही पुकारते। साईं को धन संपत्ति से भी कोई लगाव नहीं है। साईं के पास बेहद अधिक मात्रा में पैसे आते तो थे दक्षिणा स्वरूप, पर बाबा उसे उसी दिन खर्च भी कर दिया करते थे। बाबा की इन सब क्रियाकलापों को देखकर चक्रपाणी साईं का भक्त हो गया और उसने अपनी सरकार को रिपोर्ट दिया कि साईं के पास दक्षिणा स्वरूप काफी पैसे आते हैं, पर बाबा उसी दिन उसे गरीबों में बांटकर खत्म भी कर देते हैं। उसके इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने एक दो और अफसरों को भी भेजा बाबा की जासूसी करने के लिए, पर जो भी साईं बाबा पर नजर रखने आता, बाबा की दिव्यता देख, उनकी सच्चाई को महसूस कर स्वयं ही साईं के चरणों में नत हो जाता। दरअसल ब्रिटिश सरकार की मंशा यह थी कि साईं को इतने अधिक पैसे मिलते हैं, उनके पास इतनी संपत्ति है, तो उसका कुछ टैक्स वसूला जाए। पर लोगों के भेजे हुए रिपोर्ट से यह सामने आया कि साईं के पास जो पैसे आते हैं, उन पैसों को वे गरीबों में बांटकर समाप्त भी कर देते हैं और कुछ भी संचय नहीं करते। तो जब उनके पास संचित कोई धनराशि ही नहीं, तो टैक्स किस चीज का वसूला जा सकता था। इसलिए सरकार साईं बाबा पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा पाई और जो लोग भी आए वह बाबा के भक्त होकर ही रह गए। दोस्तों, श्री साईं बाबा के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये कि जब बाबा ने समाधि ली, उस वक्त उनकी संचय जो कुछ भी संपत्ति थी, उसकी जब जांच की गई तो वो सिर्फ 16 रुपए ही शेष थे। हर दिन हजारों रुपए दक्षिणा में प्राप्त होने के बाद भी बाबा के पास बचे हुए रुपयों की संख्या मात्र 16 थी। यह अंक 16 जो है, इसका बेहद महत्वपूर्ण अर्थ है। वह है साईं का 16 कलाओं से युक्त होना, यानी बाबा पूर्णतः ईश्वर के अवतार थे। यही दर्शाता है यह अंक 16। तो यह है आज की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी अवश्य ही बताएं, और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारी पूर्ण कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी पसंद की प्लेलिस्ट चुनें, जिसमें साईं सचरित्र के संपूर्ण अध्यायों का संक्षेप भावार्थ के साथ ही बाबा की अलग अलग तरह की कहानियों का प्लेलिस्ट मौजूद है। तो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी कर अपनी समय और सुविधा के अनुसार साईं कथा, साईं लीला का आनंद लें। अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारी पूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार। आपने पूरी कथा सुनी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।